प्रिय दर्शकों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की है। इस कहानी को आप लोग पूरा ध्यान से सुने। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए अनमोल समय व्यर्थ न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने कहा कि मेरा आपसे एक निवेदन है। गौतम बुद्ध ने कहा कि बताओ तुम्हारा निवेदन क्या है। शिष्य ने कहा मेरे वस्त्र पुराने हो गए हैं, अब वो पहनने लायक नहीं रहे। क्या आप मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य के वस्त्र देखे, सच में बहुत पुराने हो गए थे। इसलिए बुद्ध ने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि तुम इन्हें नए वस्त्र दिलवा दो। कुछ दिनों बाद जब गौतम बुद्ध शिष्य से मिले तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अब नए वस्त्र में आराम मिल रहा है और कुछ तो नहीं चाहिए ना? तभी उस शिष्य ने कहा धन्यवाद प्रभु, मुझे अब इन्हीं वस्त्रों में बिल्कुल आराम मिल रहा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र है तो तुमने अपने पुराने वस्त्र को क्या किया? शिष्य ने कहा प्रभु, अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग में ले रहा हूँ। बुद्ध ने कहा तो तुमने अपने पुराने ओढ़ने के लिए जो ओढ़नी रखी थी उसका क्या किया? शिष्य ने कहा जी, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया। गौतम बुद्ध ने फिर से प्रश्न पूछा तो फिर तुमने पुराने पर्दे का क्या किया? तुमने उसे फेंक दिया? शिष्य ने कहा जी नहीं, मैंने पुराने पर्दे अभी तक फेंके नहीं हैं। मैं तो उसे 4 टुकड़े किए और उनका उपयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा तो फिर तुमने अपने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने कहा अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए उपयोग में लेने वाला हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? तब शिष्य ने कहा कि प्रभु, मेरा पुराना पोछा इतना खराब हो गया था कि उसका कुछ हो नहीं सकता था, इसीलिए मैंने उस पुराने पोछे का एक एक धागा अलग कर दिया और उसमें से दिए की बत्तियां तैयार कर ली और उन्हीं बत्तियों में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित की थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्य से संतुष्ट थे। वो ये जानकर बहुत खुश थे कि उनका शिष्य चीज़ों को बर्बाद नहीं करता है और उसे ये भी समझ है कि चीज़ों को किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।